मानव मानव से हार रहा है। नफरत की आंधी बढ़ती जाती, प्रेम की बगिया सूनी पड़ जाती। कहीं युद्ध की ज्वाला धधक रही है, कहीं मासूमियत सिसक रही है। कहीं बहनों की अस्मिता लुटती, तो कहीं इंसानियत चुप चुप रोती। बढ़ते अत्याचारों का यह दौर कर रहा मानवता को कमजोर। हिंसा, क्रोध और कटु व्यवहार बना रहे जीवन को लाचार। सोचिए, यदि हर मन में क्रोध की आग जलती रहे तो इस सुंदर धरा पर फिर खुशियों की बारिश कैसे बहे। शांति केवल युद्ध का अंत नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है। क्षमा, करुणा, प्रेम और अपनापन, यही मानवता की सच्ची भला है। जब हम मीठे शब्द बोलेंगे, टूटे दिल भी फिर जुड़ जाएंगे। एक मुस्कान, एक स्नेहिल स्पर्श, सदियों के गम भी मिट जाएंगे। आओ ऐसा समाज बनाए जहां ना कोई डरे ना घबराए, ना बेटी की आंखों में आंसू हो, ना किसी माँ की गोद चढ़ जाए, ना कोई भूखा ना अकेला, हर चेहरा हो खुशियों का मेला। जाति धर्म का भेद मिटाए, भारत को प्रेम का मंदिर बनाए। याद रखिए, आज कलाम सदन की ओर से एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जब होठों पर मुस्कान सजती है, हर राह नई सी लगती है। पतझड़ भी सावन बन जाता है, जब आशा मन में जगती है। जब आशा मन में जगती है, रोते चेहरे को हंसा दे, टूटे मन को फिर से जगा दे। एक प्यारी, एक निर्मल, एक सच्ची मुस्कान तो अंधेरे में भी दिया जला दे, अंधेरे में भी दिया जला दे। मुस्कान कोई सौदा नहीं, मुस्कान कोई सौदा नहीं जो बाजार में खरीदा जा सके। यह तो प्रेम का एक तोहफा है जो बांटने से और भी बढ़ जाता है। यह तो प्रेम का एक तोहफा है जो बांटने से और भी बढ़ जाता है। क्रोध की आग को बुझा देती है, मन से अंधेरा मिटा देती है। हर रिश्ते में मिठास घोलकर हर दूरी को पास ला देती है, हर दूरी को पास ला देती है। ना तो इतनी ताकत तलवारों में है, ना ही ऊंचे ऊंचे सिंहासनों में, जितनी ताकत छुपी हुई है एक मुस्कान भरे व्यक्ति में, एक मुस्कान भरे व्यक्ति में। क्योंकि मुस्कान की शक्ति वही जानता है जो आंसुओं में, छोटे हो या बड़े, जीवन को देते हैं नई दिशा। इनके दम पर बढ़ते कदम, मिलती है आगे बढ़ने की आशा। सपने छोटे हो या बड़े, जीवन को देते हैं नई दिशा। इनके दम पर बढ़ते कदम, मिलती है आगे बढ़ने की आशा। सपनों में होती है नई उमंग, जो मन में ठान ले कुछ करने की उमंग। उसी को मिलता है सफलता का आकाश, उसी को मिलता है सफलता का आकाश। पक्षी जैसे पंख फैलाकर नीले गगन में उड़ जाते हैं, वैसे ही हम अपने सपनों के सहारे ऊंची उड़ान भर पाते हैं, ऊंची उड़ान भर पाते हैं। सपने केवल सोने के लिए नहीं होते, सपने सच करने के लिए होते हैं। जो मेहनत से कभी ना घबराते, वही जीवन में सफलता पाते। सपने हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं, सपने हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। हम सभी के कुछ ना कुछ सपने जरूर होते हैं। सपने हमें आगे बढ़ने और मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं। कविता का शीर्षक है पर्यावरण हमारा भविष्य। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, बिन मांगे उपहार दिया है। छाया, फल, फूल, जल और अन्न से जीवन को खुशहाल किया है। पर आज हमने क्या किया? हमने क्या किया? वृक्ष काटे, नदियां प्रदूषित हुई, हवा जहरीली हुई, मिट्टी रूठी और अब प्रकृति की मुस्कान भी छूटी, और अब प्रकृति की मुस्कान भी छूटी। हमने क्या किया? हमने क्या किया? हरियाली को काट दिया, झरनों की हंसी छीन ली, अपनी सुविधाओं की आंधी में ऋतुओं का संतुलन तोड़ दिया और विकास के अंधे रथ पर प्रकृति का आंचल छोड़ दिया, प्रकृति का आंचल छोड़ दिया। अब समय है पर्यावरण का भी परिशोधन हो और विचारों का भी शोधन हो। केवल नदियों का जल निर्मल हो, केवल नदियों का जल निर्मल हो। इतना ही नहीं, बल्कि मन का दर्पण भी उज्जवल हो। मंजिल उन्हें मिलती है जो सपनों को अपनी जिद बना लेती है।
गिर कर उठते हैं, हार कर मुस्कुराते हैं और हर मुश्किल से कह देती हैं, मेरी उड़ान अभी बाकी है, मेरी उड़ान अभी बाकी है। दोस्तों, सपनों के पंख बाजार में नहीं मिलते, इन्हें मेहनत और हौसलों से बनाया जाता है। और इसी हौसले और विश्वास के साथ मैं एज़मी कलाम सदन की ओर से आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका विषय है सपनों की उड़ान। सपने छोटे नहीं होते, छोटी होती है सोच हमारी। जो ठान ले ऊंचा उड़ना, बन जाती है दुनिया उसकी सवारी। आंधियां चाहे लाख चले, रास्ते चाहे कठिन बने, हिम्मत जिसका साथ निभाए वही सितारों तक पहुंच जाए। मत डर गिरने से साथी, मत डर गिरने से साथी, गिरकर ही इंसान संवरता है, एक पत्थर भी टूट टूट कर भगवान बनता है। हर ठोकर एक नई सीख बनकर, हर ठोकर एक नई सीख बनकर जीवन को रोशन करता है। सपनों को पंख विश्वास के दो, मेहनत की हवा साथ रहने दो। जो आज पसीना बहाते हैं, कल वही इतिहास बनाते हैं। रास्ते में चाहे कांटे हो या मुश्किलों का अंधेरा हो, जिसके इरादे अटल हो, उसका हर पल उजियारा हो, उसका हर पल उजियारा हो। एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहते हैं हर चमकती चीज सोना नहीं होती। आज जिस चमक ने पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, वही चमक हमसे अपनों का प्यार, बचपन की हंसी और हमारा अनमोल समय भी हमसे छीन लेती है। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी कविता जो आज का एक ज्वलंत विषय बन चुकी है, मोबाइल का मायाजाल। सुबह उठते ही पहला प्रणाम उसे, रात की आखिरी शुभ रात्रि भी उसी के हिस्से। माँ पुकारती रही, बेटी खाना ठंडा हो जाएगा। उत्तर मिला बस 2 मिनट, और वो 2 मिनट कब 1 घंटा बन गया किसी को पता ही नहीं चला। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पर प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। किताबें मुस्कुराकर बोली, कभी हमारी भी खबर ले लिया करो, हम भी तुम्हारे सपनों की सीढ़ियां हैं, सिर्फ स्क्रीन की चमक नहीं। दोस्त पास बैठे थे, बातें ऑनलाइन हो रही थी। दोस्त पास बैठे थे, बातें ऑनलाइन हो रही थी, हंसी इमोजी में कैद थी और खामोशियां भी ऑनलाइन हो रही थी, और खामोशियां भी ऑनलाइन हो रही थी। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है, उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारी जिंदगी में बड़ा योगदान है। बचाओ उसका भाव, बचाओ उसका हाव। सब तरफ बिखरी है जंगलों की छांव, पानी के स्रोतों में छिपी है एक राह। आओ मिलकर इस धारा का मान बढ़ाएं, धरती माता की पुकार पर हम सब साथ आएं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित निर्णायकगण, आदरणीय गुरुजन एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं पीहू कलाम सदन की ओर से आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है धरती माँ की पुकार। मैं धरती हूँ, हाँ वही धरती जिसकी गोद में तुमने पहला कदम रखा, जिसके आंचल में तुमने जीवन लिया। आज मैं तुम्हें पुकार रही, क्या मेरी पुकार तुम्हारे कानों तक पहुँचेगी? मैं हूँ धरती, मैं हूँ माता, मैंने सबको प्यार दिया, जल जंगल नदियाँ पर्वत मैंने सबको उपहार दिया। लेकिन मेरे अपनों ने कैसा यह व्यवहार किया, काट दिए मेरे हरे भरे वन, नदियों को बीमार किया। धुआं धुआं है मेरा आंचल, सूख रही है हरियाली, पक्षी अपने घर को तरसे, रोती है हर एक डाली। मैंने कभी शिकायत ना की, बस सबका पालन करती रही, लेकिन अब मेरा धैर्य टूटता गया, मन में पीड़ा भरती गई। मैं सदन की ओर से आपके सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है किताबें मेरी सबसे अच्छी दोस्त। मेरी सहेली मेरी राजगार, मेरी सहेली मेरी राजगार, किताबें मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, ज्ञान का समंदर खुशियों का पावन स्रोत है। न कोई नखरा इनका होता, न कोई नखरा इनका होता, न ये कभी मुझसे रूठती है, लोरी गाकर सुलाती कभी तो कभी परियों की दुनिया घुमाती है। थाम कर हाथ अपनी किताबों का, थाम कर हाथ अपनी किताबों का, मैं खुद अपनी तकदीर लिखूंगी, दुनिया की इस भीड़ में भी मैं
तन्हा नहीं होंगी। छोड़कर सहेलियां सारी मैं तो इनसे ही नाता जोड़ूंगी। दुनिया की इस भीड़ में भी मैं कभी तन्हा ना होंगी। यदि जीवन में सफलता को पाना है तो किताबों को गले से लगाना है। यदि जीवन में सफलता को पाना है तो किताबों को गले से लगाना है। धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो। हमारा मार्गदर्शन करती आ रही है। जी हाँ, मैं